बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सुनो, देखिए आज जरा खेल की शुरुआत में आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि सन 2050 का भारत कैसा होगा। क्या तब ऑफिस वैसे ही होंगे जैसे आज हैं, या हमारा बॉस जो है कोई रोबोट होगा? 2050 में शायद हमारे पास गाड़ियां यानी कार्स नहीं होंगी, बल्कि होवर पॉड्स होंगे। होवर, जिसके ऊपर गाड़ी आएगी, जो ट्रैफिक सिग्नल से नहीं सैटेलाइट से चलेंगे। और क्या पता केबीसी भी तब किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि किसी स्पेस स्टेशन में लाइव खेला जा रहा होगा। और उसके लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन जो होगा वो किसी ऐप के जरिए हुआ होगा। लेकिन एक बात तो तय है देवियों सज्जनों, भले ये कल्पना 2050 की है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी तो 2025 में भी इस्तेमाल हो रही है। केबीसी जो है ना, इस बात का गवाह है कि हमारे देश ने छोटे छोटे कदमों से एक बहुत बड़ी दूरी तय कर ली है, और हमारे कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे आज के ऐसे कदम कल का भारत बनाएंगे। डिजिटल इंडिया, ड्रीम इंडिया, ग्रीन इंडिया। और इसी ग्रीन इंडिया को अपना मिशन बना करके एक ड्रीम इंडिया की कल्पना लिए मेरे सामने बैठी हैं रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है शीतल स्निग्धा मोहराना जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये समझो, मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट पैथोलॉजी में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, प्लांट पैथोलॉजी, ताकि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, एग्रीकल्चर, उसमें उन्नति हो, और ये और अपना योगदान दे रही हैं। और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमने पहली दफा सुना आज इनके मुंह से। हमको पैथोलॉजी का जब नाम आता है तो जो खून लेते हैं ना, वो पैथोलॉजी में जाता है, उसकी जांच वांच होती है। ये प्लांट पैथोलॉजी हमको पहली बार पता चला इनके मुंह से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है शीतल जी। सर, थैंक यू सर। एक तो आपके जो फ्रिंज है वो बहुत बढ़िया है, ये हमको बहुत क्यूट लग रही है। और कंपेनियन के रूप में ये अपनी मासी जी को लाई है। प्रणाम करता हूं आपको, और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। आजकल शीतल जी आप रह कहाँ रही हैं? सर मैं अपने कॉलेज में मतलब हरियाणा में रह रही हूँ, हिसार में। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ सर। उसमें बाग वाग होता है कि नहीं हॉस्टल में? हाँ सर, बाग ही बाग है सर। तो सर, उस चारों बाग में तरफ जा है। करके जो आप सीख रही हैं, जी सर। उसका उपयोग करती है कि नहीं बाग में? हाँ सर, इसलिए हम पूछ रहे थे। सर वो हम ये तो नहीं जानना चाह रहे थे कि आप हॉस्टल में रहती हैं क्या। नहीं नहीं, क्या है कि जिसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग होना चाहिए ना। सब वो आंखों में आ जाता है। मतलब आप कोई भी प्लांट ले आओ ना, जैसे हम चल के भी जा रहे हैं तो अगर एक पौधा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऐसे ही आंखों में आ जाता है सर। हम वी कैन पहचान नॉट लेते हैं हेल्प आप विद उसको? दैट। मतलब वो आदत सी बन गई है पहचानना चीजें। तो वाह वाह। सर जब भी दिखता है प्रॉब्लम, वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं सब लोग डिस्कस करना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो है, और फिर उसकी फर्दर जो भी है स्टेप्स वो लेते हैं। ये तो उगे हुए हैं जो लोग जमीन पे जी उगे सर। हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे सीड्स होते हैं कोई तो आपसे प्रेम करता है और आपको एक गुलदस्ता भेज देता है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये गुलदस्ता पुराना है कि अभी नया है। सर बहुत आम बात ऐसा है। सौभाग्य तो मुझे कभी नहीं मिला है। पर अगर कोई भेजता है फूल तो सर मेरी ध्यान पहले फूल पे जाएगी कि वो कैसे है, उसके बाद जो भेज रहा है ओहो। उस पे जाएगा। तो पहली तो प्रायोरिटी वही देखिए रहेगी। भाई साहब, जितने भी लोग आज का कार्यक्रम देख रहे हैं और जो बहुत ही प्रत्याशित हैं कि इनके संगी साथी बन जाएं, इतना ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप गुलदस्ता देंगे, नजर इनकी गुलदस्ते पे जाएगी, आपके चेहरे पर नहीं जाएगी। शीतल जी, अब आपकी नजर जो है ना, वो खेल की ओर जाना चाहिए।
जी सर। पैथोलॉजी भूल जाइए, प्लांट पौधे भूल जाइए और इधर नजर रखिए। जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं देव संगत कौन बनेगा करोड़पति शीतल जी के साथ। तालियां बज जाए। कल आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था, 2 लाख रुपया जीत लिया था। एक ऑडियंस पोल की लाइफलाइन आपकी चली गई थी। अब आएगा 9वां प्रश्न आज के इस खेल में। 3 लाख रुपए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। ओल्ड फोल्ड और यंग फोल्ड किस भौगोलिक संरचना के प्रकार हैं? ओल्ड फोल्ड एंड यंग फोल्ड आर टाइप्स ऑफ व्हाट जियोग्राफिकल फीचर? 4 विकल्प डालता हूं आपके सामने, देखिए। ए माउंटेन्स, बी रिवर्स, सी ओशन या डी लेक्स। पहाड़, नदियां, महासागर या झील? ओल्ड फोल्ड एंड यंग फोल्ड। सर जो माउंटेन्स होती है अच्छा, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से फॉर्म होती है, जिसमें प्लेट्स में फोल्ड्स क्रिएट होते हैं। और यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयस है हमारे, वो बढ़ते रहते हैं सर हाइट में। तो सर मैं ऑप्शन ए माउंटेन्स को लॉक करना चाहूँगी। ए पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए जैसे हिमालय आप कह रही थी जी। वो यंग फोल्ड है, जी सर। और जैसे कि अरावली पहाड़ है वो ओल्ड फोल्ड है। मतलब वो बूढ़े हो गए हैं क्या? सर वो बहुत पहले मतलब फॉर्मेशन हुआ था उनका। जियोग्राफिकल पीरियड वाइज जो रीसेंट एरा है उसमें जो फॉर्मेशन है वो हिमालयस है, वो यंग है। और हिमालय रिसेंट कैसे हो गया है? सर ज्योग्राफी की टाइमलाइन सर वैसे ही होती है, वो हमारे और ये टाइमलाइन से अरावली जो अलग है ये होती पहले से है? जी सर। अरावली सर ऐसा मानते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है इंडिया में सर। ओह, और